भारत माता की जय। कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। लाल गुलाब सा खिला था, लाल गुलाब सा खिला था मदन लाल ढींगरा का बलिदान। लहू से रंग दिया आजादी का उन्होंने अरमान। जंजीरों को तोड़ने का संदेश जग में फैलाया। जी हाँ, जंजीरों को तोड़ने का संदेश जग में फैलाया। मातृभूमि के चरणों में जीवन अपना सारा लुटाया, जीवन अपना सारा लुटाया। आज मैं उस वीर सपूत के बारे में बोलने जा रही हूँ जिसने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह इतनी कम उम्र अमर शहीद मदन लाल ढींगरा। ढींगरा जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही वे देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत थे। जब वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तब वहां भी उनका हृदय भारत मां की बेड़ियों को देखकर व्यथित रहता था। वहीं पे उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर अंग्रेजों को ये संदेश दिया कि भारत अब गुलामी को सहने वाला नहीं। 13 जुलाई 1909 को उन्होंने कर्जन वायरल की हत्या कर अंग्रेजों के दिल में यह भय पैदा कर दिया कि ढींगरा जानते थे कि इसके बाद उन्हें फांसी होगी, परंतु उनके चेहरे पर कभी भय नहीं आया। उन्होंने एक हर्ष से कहा, मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए मर भी रहा हूँ और मर भी सकता हूँ। ये मेरी मृत्यु नहीं, ये मेरी अमरता है। और ये उनकी अमरता है, इस बात के साक्षी आज हर एक भारतवासी है। आज इस सभा में उपस्थित है, ये उनकी बलिदान की अमरता है कि वो ढींगरा थे जो हंसकर फांसी पर चढ़े। वो ढींगरा थे जो हंसकर फांसी पर चढ़े। मां भारती की गोद में शहीदी चादर ओढ़े। लहू से लिखी इबारत की आजादी थी, लहू से लिखी इबारत की आजादी थी। उनकी शहादत थी, इनकलाब की बुनियाद थी। मदन लाल ढींगरा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा त्याग और साहस मांगता है। आजादी की जो हवा हम आज महसूस कर रहे हैं, वह ऐसे ही वीर सपूतों की शहादत पर परिणाम हो। आइए हम सब संकल्प लें कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। वे अपने आने वाली युवा पीढ़ी को भी जागृत करेंगे, जहां अन्याय, समानता और देशभक्ति सर्वप्रथम। ये शहादत कोई इतिहास का पन्ना नहीं है, ये हमारे लिए एक संदेश है, एक प्रेरणा है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली कि हम युवाओं ने एक आजाद भारतवर्ष में जन्मा है। आप सभी की आयु बहुत है, आपको पता होगा, आपने कहानियां सुनी होगी कि हमारे भारत ने आजादी कैसे पाई। आपके दादा, आपके कहीं ना कहीं परिवार का भी इसमें योगदान होगा। लेकिन हम युवाओं की जो पीढ़ी है वो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने एक आजाद भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगी कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनको यही संदेश दे कि आज हम सभी को देश के लिए मर मिटने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें देश के लिए पल पल जीने की आवश्यकता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, चाहे हम जिस मार्ग में अच्छे हैं। अगर किसी ने अपना गवर्नमेंट सर्विस में अच्छा करना है, किसी ने लीडरशिप क्वालिटीज में अच्छा करना है, जो जिस चीज में अच्छा है अगर वो उसमें अच्छा करता है बिना किसी बाधा को बीच में आए, मतलब हम अपने भारत के प्रति अपना पल पल बिताते हैं बिना करप्शन। तो आज हमें देश के लिए मर मिटने की नहीं, बल्कि देश के लिए पल पल क्या हर पल जीने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगी एवं आपसे इजाजत चाहती हूँ। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।